सो लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। आप एमपी बने और क्या ग्रेटेस्ट अचीवमेंट मानते हैं आप? अचीवमेंट की जब हम बात करें ना, तो हम हर आदमी के अंदर जो शाहजहां बनने की जो प्रवृत्ति है ना, उसको खरोचते हैं। ये हमारे दिमाग से निकल जानी चाहिए। चाहे आप अफसर हो, चाहे आप नेता हो, यू आर पार्ट ऑफ अ मच लार्जर सिस्टम एंड इट इज द सिस्टम एट वर्क। आप उसके अंदर आपकी क्या भूमिका है, उसको किस तरह से कर सको, वहां तक है। लीडरशिप एक अलग चीज है। उस पोजीशन में यदि कोई आदमी आता है, तब वो जरूर इस तरह की बात कर सकता है कि मैंने ये करा दिया, वो करा दिया। अब मैं अगर आपको कहूं कि वो फलाना इतना बड़ा सड़क निकल गई, वो रेलवे ट्रैक बिछ गया, वो बिछने थे। तो उसमें वो ठीक है, हमें सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में इन चीज़ों का क्रेडिट लेना पड़ता है, ये सिखाया गया है। लेकिन आप सिर्फ उस चीज़ को पुश करते हो। कई बार इनिशिएटिव भी हो जाता है और वो चीज़ सिरे चढ़ जाती है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि मैंने अपने हल्के में ये बड़ी चीज़ करा दी, बड़ी चीज़ सरकार कराती है, आप सिर्फ उसको एट बेस्ट फैसिलिटेट करते हो किसी ना किसी स्टेज पे। तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं इन चीज़ों को कभी उस हिसाब से नहीं देखता। जैसे मैंने कहा कि मैं शाहजहां नहीं ढूंढता आदमी में, ओके, हीरो इसने कौन सा ताजमहल बना दिया। ओके, मैं इसी चीज को दूसरे तरीके से आपसे पूछूं, पिछले 4 साल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितने भी पॉलिसीज हैं, इवेंचुअली तो एक एमपी का जॉब यही होता है कि गवर्नमेंट इंडिया की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे, एसडीजीज को वो मेंटेन करके रखे। तो कौन सी जो मेजर पॉलिसी का फायदा आपने हिसार को दिलवाया कि उसको, मैं अगेन ये पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं ये चीज मैं ही कर सकता था। आपने जैसे कहा कि रोड होना है वो बनेगा, कोई भी एमपी हो। नहीं, अब देखिए, एज एन एमपी यू इंटरैक्ट विद सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, और उसमें असेंशली दो चीजें हैं, रेलवेज और नेशनल हाईवेज, जिसमें आप इंटरवीन कर सकते हो और करते हो। उसके अलावा ज्यादातर जो स्कीम्स हैं, दे आर स्ट्रक्चर्ड। ओके, जो हम दिशा की मीटिंग करते हैं, जिसके अंदर 28-30 स्कीम्स जो सरकार की हैं, उसका रिव्यू होता है। वो सिर्फ आपने ये देखना है कि वो जो पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है, वो जिस तरह से लगना चाहिए उस तरह से लग रहा है या नहीं लग रहा। उस पैसे की आप टिंकरिंग नहीं करवा सकते। वो जितना आना है वो उतना ही आना है, उसका फॉर्मूला है। ठीक है। तो चाहे आपकी कोई भी आप स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यदि उठा के देखेंगे, इट इज नॉट डिजाइंड फॉर अ स्टेट और अ लोकसभा, इट इज जनरली पैन इंडिया। ओके, सो एवरीथिंग हैज टू बी अकॉर्डिंग टू सर्टेन पैरामीटर्स। हाँ, लेकिन जब वो आ जाता है नीचे, दैट्स वेयर यू इंटरवीन, और वहां भी इम्प्लीमेंटेशन इज अ रॉन्ग वर्ड। ओके, वी आर लेजिस्लेटर्स, वी आर नॉट एग्जीक्यूटिव। ओके। इम्प्लीमेंटेशन काम है एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव में एक लेवल पे मंत्री हैं, दूसरे लेवल पे ऑफिसर्स हैं। आपने बयान पहले भी इस तरीके का कोई बयान दिया था जिसको काफी मिसअंडरस्टूड किया गया था स्टार्टिंग में। इसीलिए मैंने यही बात कही, तो उसको छाप दिया कि बिजली सड़क पानी से नहीं मेरा कोई संबंध, कहा सांसद ने। अब वो पत्रकार लोग थे, मैं सोच रहा था मैं बहुत होशियार लोगों से बात कर रहा हूँ, तो उस लेवल पे मैं बात कर रहा था कि एग्जीक्यूटिव अलग होती है, लेजिस्लेटर अलग होता है। लेकिन उसको कोई, उस डिफरेंस को कोई ना समझना चाहे तो क्या इलाज उस बात का। आप ऐसे और ये मैं हमारे सिस्टम की फेलियर मानता हूं कि एमएलए एमपी से वही काम अपेक्षित है जो तहसीलदार, एसडीएम, डीसी या किसी सरकारी अधिकारी से अपेक्षित है। ये सिस्टम का फेलियर है। इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा प्रॉपरली। इसीलिए एमएलए और एमपी से वो चीज एक्सपेक्ट की जा रही है जो किसी ऑफिसर की, इट्स पार्ट ऑफ हिज जॉब। ओके, क्या ऐसा भी हो रहा है, जैसे होता है, मैं इस बात में क्या छिपाना है, कि ऐसे लोग आते हैं, वर्कर्स या जो भी हो, कि मेरा थाने में फोन कर दो, मेरा ये करवा दो, मेरा वो करवा दो। तो ये एमपीज को रोज आते हैं। ये सारी जॉब मिली हुई है। रोज आते हैं। अच्छा, रोज आते हैं। तो इंडिविजुअल वो ज्यादा होता है रादर देन जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। नहीं, दोनों तरह की चीजें हैं। लोग अपने सामूहिक काम के लिए भी आते हैं। गांव की कोई समस्या है, कोई
पानी का मुद्दा है, कोई बिजली का मुद्दा है, कहीं कोई चौपाल की बात है, कहीं कोई गली की डिमांड है, वो सारी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन इंडिविजुअल भी आता है। ओके।